ओम श्री सतनाम साखी। जो कार्य जगत के कल्याण के लिए लोगों की परोपकार की भावना के निमित्त किया जाता है वह कर्म सेवा कहलाता है। और सेवा एक ऐसा उद्यम है जिसके जीवन में सेवा की भावना विकसित हो जाए वह सबका प्रिय बन जाता है। अगर जीवन में कोई चाहे कि मुझे सब पसंद करें, मुझे सब चाहें, तो ये सरल सा सरल साधन है। कोई व्यक्ति जब किसी की सच्चे भाव से सेवा करता है तो सेवा लेने वाला कितना भी कठोर क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन अवश्य राजी हो जाता है। क्योंकि सेवा में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सेवा को बड़ा महत्व दिया है और वह स्वयं सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने जगत के सामने सेवा का उदाहरण पेश किया, कहते हैं महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ रखा और सबको सेवा बांट दी गई। भगवान श्री कृष्ण को कहा, महाराज सारा कार्य व्यवस्थित कर दिया गया है, अब आप जैसे आज्ञा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मेरे को वह सारणी दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं किसको कौन सी सेवा मिली है। तब भगवान ने वह सारणी देखी और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर आपने सब सेवाएं रख दी है, पर जब सब महापुरुष ब्राह्मण विद्वान भोजन करके उठ जाएंगे तब उनकी जूठी पतले कौन उठाएगा। तब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, महाराज मैं अभी यह सेवा किसी को दे देता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, वह सेवा मैं स्वयं करूंगा। सबने बहुत मना किया, समझाया। भगवान ने कहा, नहीं, यह सेवा मुझे ही करनी है। हम विचार करें कितनी बड़ी बात है, जगत के मालिक और लोगों की जूठी पतले उठाए। हम घर पे रहते हैं, हम ही अपनी थाली नहीं उठा पाते हैं। हम इंतजार करते हैं कोई आए और आकर हमारे जूठे बर्तन लेकर जाए। और मैंने भाइयों को तो बहुत बार देखा है, जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं और इंतजार करते हैं कोई पानी लेकर आए, कोई मेरे लिए कुछ सामान लेकर आए। यह भावना ठीक नहीं। जब हम बाहर रहते हैं, दुकान पर रहते हैं, बॉस की सारे काम करते हैं, पर घर आते ही हमें क्या हो जाता है, हम इंतजार करते हैं कोई मेरे लिए सामान लेकर आए तब मैं वह इस्तेमाल करूं। यह भावना सही नहीं। हमने अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, देखो सेवा से शरीर भी स्वस्थ रहता है और छोटे मोटे काम हम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी के इंतजार की आवश्यकता नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक पिताजी अपने 2 बच्चों के साथ घर पर बैठे थे। तभी उन्होंने अपने बड़े बेटे को कहा, बेटा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब वह बड़ा बेटा कहता है, पिताजी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, आपको जाना है, आप पीकर आइए। तब पिताजी को बड़ा दुख हुआ। पास में ही छोटा बेटा बैठा था। पिताजी ने को कहा, पिताजी दुख क्यों करते हो?
पिताजी को मन में आथत हुई कि मेरा बेटा, छोटा बेटा मुझे समझता है। और वह छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी दुख क्यों करते हो? इसने जो बोला इसको ध्यान से उतार दो। आप जाओ, पानी पीकर आओ, और जब वहां से आओ तो मेरे लिए भी एक गिलास भरते हुए लाना। अब आप सोचिए कैसी विडंबना है। हम क्या सोचेंगे उस छोटे बालक के बारे में? वैसी ही स्थिति हमारे साथ है कि हमारा कोई काम कर दे। धन्यवाद है माताओं को जो घर के साथ साथ अपने भक्ति के मार्ग के कर्म को भी सुचारू रूप से निभाती हैं। पर कभी कभी मैं देखता हूं उन माताओं का स्वभाव भी कैसा होता है। वह अपने काम में लगती हैं तो अपने शरीर का ध्यान ही उन्हें नहीं रहता। यह बात भी गलत है। एक तो ऐसे भ्रम फैले हुए हैं कि हम बिना खाए कुछ करेंगे तो भगवान राजी होंगे, अगर हमने खा लिया पूजा पाठ से पहले तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो कई कई माताएं बहनें, कई भाई, हमारे बंधु बिना कुछ खाए 11, 12, 1 बजे तक बैठे रहते हैं। अच्छी बात है, किसी दिन व्रत त्योहार पर ऐसा करना बड़ा अच्छा होता है, पर निरंतर ऐसा करना ठीक नहीं। यह तो अपने शरीर से खिलवाड़ है। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे सेवा कर पाएंगे? शरीर का स्वास्थ्य ही तो सेवा कराता है, और शरीर का धर्म है सेवा करना। जब हम अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख पाते तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? और दूसरों की सेवा नहीं कर पाए, शरीर स्वस्थ नहीं रहा, तो हम भी क्या उम्मीद रखेंगे कोई हमारी आके सेवा करे? यह बात सही नहीं। हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है और समय पर सब काम करने हैं। अगर आपको लगता है आपकी पूजा पाठ में देर है, अगर आपने कुछ ग्रहण करके पूजा पाठ में शामिल हुए तो भगवान आपसे नाराज नहीं होते। हाँ, किसी किसी विशेष दिन पर इन नियम को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है, पर रूटीन को बिगाड़कर, नियम को बिगाड़कर, सब यही सोचकर कि भगवान नाराज होंगे, हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होगी, इसलिए नहीं खाया जाए, यह बात गलत है। हमारे महापुरुषों ने सेवा को महत्व इसलिए अधिक दिया। स्वामी सर्वानंद महाराज कहते थे, जो चीज जब तब साधन यज्ञ तप से सिद्ध नहीं होती वह सेवा से सिद्ध हो जाती है। वह एक बात बड़ी सुंदर और कहते थे दाना पानी परमात्मा का है, प्रारब्ध जीव का है, और सेवा किसी भाग वाले की है। जिसकी कर्म अच्छे होंगे उसे सेवा मिलती है, सबको सेवा नहीं मिलती। और उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज स्वयं प्रातःकाल उठ के सेवा में लग जाते थे। सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, अपनी चिंता नहीं, पर निरंतर सेवा से सबको सिखाते थे, सत्मार्ग दिखाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सेवा की। गुरु नानक देव महाराज शहर शहर घूमकर अलग जगाई, सेवा की। महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया। शंकराचार्य महाराज जी के शिष्य पाद पद्माचार्य कहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक ही चीज आती थी जीवन में, अपने गुरु की सच्ची निष्ठा से सेवा। और उस सेवा के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से वह जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त हुए। कितनी विलक्षण बात है। सेवा ऐसी उपाधि दिला देती है। और सेवादारी को कैसा होना चाहिए?
हमारे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेमरा महाराज ने उसके माध्यम के लिए लिखा है, कहा सेवादारी के मन में निर्माणता होना चाहिए। सेवा करिए सेवक बन के अपना आप गंवावे जी, निष्कामी निर्मानी होकर चित से सेव कमावे जी। दुर्वेश ईर्षा क्रोध न करें हरदम दास जनावे जी, तन मन धन पुन वाणी करके किसकी दिल न दुखावे जी। चोरी चुगली चाह त्यागे स्वामी के गुण गावे जी, कहे टेऊ सो सेवादारी मन इच्छित फल पावे जी। कहा वह सेवादारी ऐसा हो, उसका भाव कैसा हो, निर्माण हो। और इस निर्माणता का सच्चा उदाहरण हमारे पूजनीय सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज ने पेश किया। प्रेम प्रकाश मंडल के अध्यक्ष विराजमान हैं, स्वयं उनके पास गद्दी है। और एक बार यात्री आने वाले थे अमरापुर स्थान पर। स्वामी जी ने संतों को कहा, सेवादारियों को कहा, मेहमान आएंगे उनकी व्यवस्था करना। संत लोग गए, कहा महाराज जी व्यवस्था हो गई है। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज देखने गए और देखा व्यवस्था तो अच्छी है, पर जो बाथरूम है वह साफ नहीं है। स्वामी जी ने किसी कुछ कहा नहीं, स्वयं झाड़ू उठाई और झाड़ू उठाकर बाथरूम को साफ करने लगे। कितनी निर्माणता उन महापुरुषों में रही होगी। वह उदाहरण पेश करते हैं हम सबके समक्ष कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए। हमारे मन में थोड़ी सेवा करते हैं अभिमान आ जाता है, यह बात सही नहीं। हम सेवा भी करें तो निर्माण बनकर, और यह सोचकर कि परमात्मा ने हमें योग्य समझा है इस सेवा के। जब ऐसी भावना रहेगी तो वह सेवा हमारा कल्याण कर देगी। और महापुरुषों ने इसलिए सेवा के महत्व को इतना बड़ा बताया है। किसी गुणीजन की सेवा करने से हमारे मन का मैल उतर जाता है। यही भावना हमें उस परम पद तक पहुंचा देती है।